अप्रशिक्षित शिक्षकों के मुद्दे पर एक अपडेट निकल के इस वक्त आ रहा है। किस प्रकार नियोजित शिक्षकों का नए तरीके से निर्धारण किया गया है, पूरा अपडेट हम लोग इस वीडियो में लेने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीचर न्यूज अपडेट बिहार के लिए बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें CWJC नंबर 16/2/14/2019 अताउर रहमान एवं अन बनाम राज्य सरकार और अन्य के पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, जिसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित किया गया है 19/10/22 को, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता और संबंध याचिका का मुख्य विषय दिनांक 21/3/19 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाए जाने के संबंध में यह दिशा निर्देश दिया जा रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो पारित अनुदेश है उसका सार यहाँ यह है कि ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित के रूप में हुई है अथवा अनुकंपा के आधार पर हुई है 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं, सेवा में बने रहेंगे। और ऐसे सभी शिक्षकों की उनकी प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से नवनियुक्त मान लिया जाएगा तथा उनकी सेवा की गणना इस आधार पर किया जाएगा। और प्रशिक्षण के पूर्व की सेवा की गणना किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षक दिनांक 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में असफल रहे हैं तो उन्हें नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार विधिवत रूप से पालन करते हुए उनकी सेवा समाप्ति की जाएगी। ऐसे शिक्षक जो NIS एस्कॉर्ट से संबंध होकर प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं किंतु इंटरमीडिएट में 50% अंक नहीं है, परीक्षा का परिणाम रोका गया है, वैसे शिक्षक सेवा में बने रहेंगे और इनकी परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से की जाएगी। जो NIS या एस्कॉर्ट से संबंध होकर किसी कारण से प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किए हैं, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनका इंटरमीडिएट में 50% अंक नहीं है, वे शिक्षक पद के अयोग्य माने जाएंगे और इस आधार पर नियोजन इकाई द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्त किया जाएगा। 19/10/2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके ऐसे शिक्षक याचिका के विचाराधीन रहने की अवधि में सेवा मुक्त किए गए हों, उनकी पुनः नियुक्ति की जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण की सेवा उत्तीर्ण होने की तिथि से नियुक्त मान लिया जाएगा। वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 31/3/19 तक पूर्ण किया हो तथा अनुत्तीर्ण हुए हों किंतु उनका प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है, सेवा में बने रहेंगे। वैसे शिक्षक जिनके लिए किसी कारण से 31 मार्च 2019 तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, ऐसे शिक्षकों की सेवा संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और वैसे सेवा मुक्त शिक्षक के प्रशिक्षण के योग्यता प्राप्त करने की स्थिति में अगले चक्र के नियुक्ति में एक बार उम्र छाती का लाभ दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो इग्नू द्वारा DPU उत्तीर्ण कर लिए हैं और 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किए किंतु 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, वे सेवा में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें विभाग द्वारा आयोजित 6 माह के ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ब्रिज कोर्स में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों की सेवा संबंधी नियोजन इकाई द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जो 6 माह का सेवा संवर्धन कोर्स नहीं प्राप्त किए हैं, सेवा मुक्त किए जाएंगे, उन्हें विभाग द्वारा 6 माह के ब्रिज कोर्स में शामिल होना अनिवार्य होगा। 6 माह के ब्रिज कोर्स हेतु सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद ही उन्हें पुनः नियुक्त किया जाएगा किंतु सेवा से हटाई गई अवधि का नो वर्क नो पे के आधार पर उन्हें मानदेय नहीं होगा। उपयुक्त कंडिका में दिए गए निर्देश के आलोक में जिला के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी तथ्यों के जांच और समीक्षा जिला शिक्षा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जांच और समीक्षा के बाद जिला
शिक्षा पदाधिकारी संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के माध्यम से अगेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। और इस अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्यक विचार के उपरांत एक पक्ष के अंदर मुख्य आदेश पारित कर अभ्यावेदन निरस्त किया जाएगा। उपयुक्त निर्देश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाए और इस प्रकार राज्य के अप्रशिक्षित नियोजित जो शिक्षक हैं उनके लिए पुनः एक बार शेड्यूलिंग माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा टीचर न्यूज अपडेट और सैलरी न्यूज नियोजित टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए। और सब्सक्राइब करना यहाँ बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।